का क्लासेस। आज की सीरीज़ क्लास 9th एआई के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें आज में पढ़ना है कि एआई का जो प्रोजेक्ट साइकिल है, उसके बारे में पढ़ना है कि पढ़ना क्या है कि एआई का जो प्रोजेक्ट है, वो कैसे हमें क्रिएट करना है। इट मीन्स कि उसके स्टेप्स कितने होंगे और क्या-क्या स्टेप में हमें कौन-कौन सी स्टेप्स फॉलो करने हैं और कैसे हमें एक अच्छा एआई का प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है। जैसे जनरली हम लोग सुनते हैं कि कई बार एआई भी मिस्टेक कर रहा है, तो एआई मिस्टेक क्यों कर रहा है? क्योंकि एआई आपका क्या है, इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग कि वो उसको जजमेंट की कोई वो मिले या फिर वो कोई चीज़ ऐसी क्रिएट कर पाए जो ह्यूमन की माइंड की उपज हो। ठीक है? तो ऐसा अभी तक हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसकी भी एडवांस जो चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक है? तो एआई प्रोजेक्ट में मेनली क्या होता है कि हम लोग जो रिपिटेटिव टास्क हैं उसे हम कंप्लीट करते हैं, उसे काम करते हैं। लेकिन अगर हम और डीप में जाना चाहते हैं कि वो अपने आप से कोई काम करे, अपने आप से कोई वैल्यूज़ को जनरेट करे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस एआई प्रोजेक्ट साइकिल को डीपली स्टडी करना होगा और हर एक-एक स्टेज पर हमें बहुत ही अ, सेंसिटिव वे में बहुत ही ध्यान से हमें एक-एक वैल्यूज़ को स्टोर करना है और उसके बारे में उसकी चीज़ों को हमें क्रिएट करना है। ठीक है? अंडरस्टैंड करना है और क्रिएट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका है प्रॉब्लम स्कोपिंग। इसको हम पढ़ते चलेंगे आगे। तो ये आपका है प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या होता है कि ये आपका फर्स्ट स्टेप है किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई इसलिए करना होता है कि जब हमें प्रॉब्लम को ही पता नहीं होगा तो हम सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे। इट मीन्स कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम स्कोपिंग करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को जब हम डीपली एनालाइज करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट कभी भी फेल नहीं करेगा। और अगर हम इस स्टेप में कोई भी चूक करते हैं, कोई भी हम मिस्टेक करते हैं, तो आने वाला जो प्रोजेक्ट हम डिप्लॉय करेंगे वो पूरा प्रोजेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो इसीलिए एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका रिटर्न है यहाँ पर कि अ फेल्ड प्रॉब्लम स्कोपिंग फेज लीड टू अ फेल्ड एआई प्रोजेक्ट। ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका फेल्ड प्रोजेक्ट प्रॉब्लम स्कोपिंग है, आपका पेन फेज है आपकी जो कि फेल कर रही है, तो एआई प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट जनरली हम लोग देखते भी हैं, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, फेल कर जाएगी। ठीक है? तो इस प्रॉब्लम स्कोपिंग में हमें कई सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। वो हम देखते हैं कि फर्स्ट है इसमें व्हाट इज़ प्रॉब्लम स्कोपिंग, जो हमने यहाँ पे अभी फर्स्ट जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें प्रॉब्लम को ध्यान देना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर करना है। जो क्या करना है, एक आपका क्लियर गोल आपका एस्टैब्लिश करेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है जो कि प्रॉब्लम स्कोपिंग के अंदर ही आता है, वो आपका है 4 डब्ल्यूज़ प्रॉब्लम कानवास। तो 4 डब्ल्यूज़ कानवास क्या होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी क्लास 9 से रिलेटेड आपका है या और आगे भी आप जैसे आपसे आप पढ़ते जाते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़ना है। तो 4 डब्ल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि हु, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। ठीक है? तो आप जब भी प्रॉब्लम को स्कोप करेंगे, प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, तो आपको इन 4 डब्ल्यू के बारे में बहुत ही डीपली एनालाइज़ करना है कि इससे इफ़ेक्ट कौन हो रहा है। यानी कि अगर हम कोई भी एआई प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं, तो उस एआई को बनाने के बाद उससे कौन से पर्सन है जिसको फ़ायदा है या कौन-सा पर्सन है जिसे नुकसान भी है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेनिफिट ही देखना होगा। तो बेनिफिट देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि डब्ल्यू का मतलब, फर्स्ट डब्ल्यू का मतलब आपका हू है। और एक चीज़ और है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस चैनल में हम कवर करते जा रहे हैं जो कि क्लास 9th और क्लास 9 टू 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। ठीक है? हमारा मेन फोकस ही है कि क्लास 9 टू 12 को हम वैल्यूएबल डाटा आपको अवेल कर पाएँ। ठीक है? तो पहला आपका है यहाँ पर हु, सेकंड है व्हाट कि क्या है, प्रॉब्लम है क्या, वो बतानी है हमें। वेयर का मतलब हमें जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, सिचुएशंस है, वो कहाँ पर अकर करेगी, वो चीज़ हमें ध्यान देना है। व्हाई मीन्स का मतलब है कि हम इस सॉल्यूशन को हमें डेवलप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कि सॉल्यूशन हमें चाहिए क्यों।
ठीक है? या हम किस सिचुएशन से इम्प्रूव करने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को या इस आगे जो हम वर्क कर रहे हैं उसको हम क्रिएट क्यों करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें व्हाई की भी रिक्वायरमेंट होती है कि हम करेंगे ही क्यों, ठीक है? तो ये बहुत चारों चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें तो इन चारों चीज़ों को ध्यान रखना है कि हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, जो आपके 4W कैनवास हैं। जब ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारी जो प्रॉब्लम स्कोपिंग की चीज़ें हैं वो आपकी कवर हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट टैम्पलेट। ये भी आपका जो पॉइंट है वो आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग के अंदर ही आएगा। इसमें कह रहे हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट में हमने जो अभी 4 W's मैंने पढ़ा था उसी का आंसर और उसके अकॉर्डिंगली हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, तो जब हम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट को हम क्रिएट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो भी हमने आइडेंटिफिकेशंस किया है उसको वो समराइज़ करता है एक टेबल फॉर्म में। ये आपके पूरे वैल्यूज़ को समराइज़ करता है, जिससे कोई भी पर्सन अगर वो देखना चाहे कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमने प्रॉब्लम के क्या आइडेंटिफ़ाई किया है, तो वह बहुत ही ईज़ी वे में उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर सकता है या उसको देख सकता है कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक हो चुकी है। ठीक है? आगे हम पढ़ते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको ये गिवन है 4 W, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। यहाँ पर देखिए क्या अवर्स हैज़ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, व्हेन, व्हाइल किस लोकेशन पे हमें बताना है, कहाँ पे सिचुएशंस हैं, एंड आइडियल सॉल्यूशन वुड, जब आपका सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा तो वो किस लिए क्यों हम क्रिएट कर रहे हैं ये हम यहाँ पर व्हाई में जज करते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है कि 4 W कैनवास फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपके कोई फार्मर है वो कोई पेस्टिसाइड्स अपने क्रॉप्स में डालता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार ज़्यादा मात्रा में पेस्ट डालने की वजह से वहाँ पे आपके जो कई बार तो वो ख़राब भी हो जाती है क्रॉप्स। कई बार अगर क्रॉप्स आपकी ख़राब नहीं हो रही है तो आपकी जो सॉइल है वो आपकी क्या होती है, फर्टिलाइज़ होने की बजाय आपकी अनफर्टिलाइज़ हो जाती है, यानी कि ज़्यादा ही मात्रा में हमने वहाँ पर डाल दिया है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम एआई प्रोजेक्ट ऐसा जनरेट कर रहे हैं जो कि किस एरिया में कितनी दूरी पर और किस पर्टिकुलर थिंग के लिए, किस पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए आपका वो पेस्टिसाइड अवेलेबल है, तो शायद वो आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हु कौन है, आपका फार्मर है। वॉट क्या है, आपका है कॉटन क्रॉप्स गॉट इन्फेक्टेड विद पेस्ट पिंक बॉलवॉर्म से। वेयर कहाँ पे करना है, आपका क्रॉप फील्ड में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और वाई क्यों करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा डिटरमाइन द करेक्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, नोइंग द राइट टाइम टू स्प्रे पेस्टिसाइड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन और इंक्रीज इन प्रॉफिट शेयर फॉर द फार्मर। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम एआई इनेबल्ड ऐप हम क्रिएट करते हैं तो उससे हमें क्या-क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर वाई में आपको मिल जाती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपने बनाया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट्स, इससे क्या हो रहा है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई हम कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि हमने जो चीज़ें हमें करनी है, क्या उस पॉइंट आउट तक हम पहुँच पा रहे हैं, क्या उसके आउटपुट तक हम पहुँच जाएँगे जब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर लिया, क्या हमने हर एक प्रॉब्लम की बारीकियों को अच्छे से चेक कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें प्रॉब्लम स्कोपिंग में चेक करना होता है। आइडेंटिफ़ाई करेंगे, चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे जो हम नेक्स्ट हमारा है जो पॉइंट या स्टेप है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, व्हाट इज़ डेटा एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या मतलब क्या है कि हमने काम तो कर लिया कि हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, लेकिन हमें डेटा कहाँ से मिलेगा। कॉस्ट के लिए पेस्टिसाइड चाहिए तो पेस्टिसाइड कहाँ से अवेलेबल होगा, तो कोई तो उसे डेटा आपको इन्फॉर्म कर, कोई तो डेटा उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या करता है, वो अपना इंटेलिजेंट क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्रिएट करने के लिए भी उसको पहले से कोई नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर उसको नॉलेज ही नहीं है तो वो अपना इंटेलिजेंट कैसे क्रिएट करेगा, कैसे वो प्रेडिक्ट करेगा किस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा एक्विजिशन का मतलब ये है कि आपको एआई को फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जब वो डेटा को लेगा, डेटा को देखेगा, उसके ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और उसकी जो प्रीवियस उसका जो आउटपुट था उसके बेसिस पर वो आपके न्यू प्रेडिक्शंस वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा जो आपने यहाँ पर उसको क्रिएट एआई को आपने दिया है, गिव किया है, इनपुट दिया है, वो आपका ट्रेनिंग डेटा होगा।
और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा क्या होगा, टेस्टिंग डेटा डेटा यानी कि जो हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं या हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि हमारा एआई ये वैल्यू को जनरेट करेगा, तो वो हमारा टेस्टिंग डेटा होगा। ठीक है? तो डेटा को हमें एक्वायर करना है, कहाँ से एक्वायर करना है, कैसे एक्वायर करना है, कितने अमाउंट में एक्वायर करना है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएँगी, डेटा एक्विजिशन में आ जाएँगी। ठीक है? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर एनी एआई प्रोजेक्ट टू बी एफिशिएंट, द ट्रेनिंग डेटा शुड बी ऑथेंटिक एंड रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्कोप। इट मीन्स कि जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्कोप आप कर रहे हैं, तो वो जो आपका डेटा है, ट्रेनिंग डेटा की बात, जो इनपुट डेटा आप दे रहे हैं, वो आपका ऑथेंटिक और रेलेवेंट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है? और ये भी आपका है कि कहाँ से आप उसे एक्सेस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें देना देना कुछ था, हमने दे दिया कुछ और, कोई और हमने उसको इनपुट फेड कर दिया। भई हमें वेदर फ़ोरकास्टिंग करनी है, आज क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो गर्मी को एनालाइज़ कैसे कर रहा है? वो टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली वो चेक कर रहा है कि हाँ भाई, कल का टेम्परेचर इतना था, आज का टेम्परेचर इतना, इट मीन्स कि कल के टेम्परेचर के बेसिस पर आज का टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है, इसलिए आज गर्मी ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ आज का ही दे दिया, तो उसे नहीं पता कि गर्मी है कि ठंडी है, क्या है। ठीक है? बिकॉज इट इट वॉज एन ए आई प्रोजेक्ट। ओके, तो लास्ट जो प्रीवियस डेटा हमने उसको दिया है उसको करने के लिए, वो उसी के बेसिस पर, अपने पैटर्न या एल्गोरिदम के बेसिस पर, वो आपको नई फ्यूचर प्रेडिक्शन आपको क्रिएट करता है। ठीक है? तो इसके लिए क्या है, आपकी डेटा एक्विजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको बहुत ही ध्यान से डेटा को एक्वायर करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक्वायरिंग डेटा फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेज। अब रिलायबल रिसोर्सेज क्या क्या होंगे भाई, हम सर्वे कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, सेंसर्स हैं, कैमराज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, एपीआईज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, रिलायबल रिसोर्सेज हैं, जहाँ से हम डेटा को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है? कहीं से स्टोर करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। लेकिन क्या वो सारे जो डेटा हमने स्टोर किए हैं, क्या वो डेटा हमारे परफेक्ट हैं हमारे एआई प्रोजेक्ट के लिए? ठीक है? तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना होता है, हमें डेटा को एक्सप्लोर करना होता है। हमें उसे चेक करना है कि क्या हम ये डेटा हमारे लिए रिलेटेबल आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हैं कि नहीं है, या उसमें कोई एरर्स तो फाइंड आउट नहीं हो रही है। ठीक है? या उन डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो उसको भी हमें जनरलाइज़ करना होता है। ठीक है? तो ये सारी आपकी जो पैटर्न्स होते हैं, टॉपिक्स हैं आपकी, वो डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर आते हैं। पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि हमें डेटा नंबर ऑफ एक एम्प्लॉयी की हमें सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है? कि इंक्रीमेंट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन उसका नेक्स्ट नेक्स्ट सैलरी क्या हो जाएगी। ठीक है? तो वो पैटर्न है कि हर उसमें नेक्स्ट में आपकी 10% आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर आपकी 10% इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो आपका एआई आपकी नेक्स्ट प्रेडिक्शन आपके करेगा, वो उसी पैटर्न पे आपकी फ्लो करेगा। नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि दो डेटास के बीच में, जैसे हमने कहा कि आपकी बेसिक सैलरी है, डीए है, एचआरए है। तो एचआरए और डीए किस पे बेस पर करता है, आपका बेसिक सैलरी पे रिलेट करता है। तो ऐसे ही रिलेशनशिप भी हमें क्रिएट करना होता है। ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर आते हैं। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में आगे हमें पढ़ना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिसीजन मेकिंग का है। सेकंड है क्लीन इनकरेक्ट डेटा, तो अगर कोई इनकरेक्ट डेटा है तो उसे हमें हटा देना है। आज के जो ट्रेंड्स हैं या पैटर्न्स हैं उसको हमें फॉलो करना है। एआई मॉडल्स आपका बहुत ही अच्छा एक्यूरेट क्रिएट हो जाए, इस वजह से भी हमें डेटा को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि अगर हम हर एक किसी भी स्टेप में हम कोई मिस्टेक करते हैं, तो फाइनली उस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है डेटा विजुअलाइजेशन। ये सारे एक-एक वर्ड्स आपके इम्पोर्टेंट हैं। जैसे विजुअलाइजेशन क्या होता है? तो विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने जो डेटा रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, उस रिटन डेटा को हम किसी न किसी पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हम रिप्रेज़ेंट कर पा रहे हैं, जैसे बार चार्ट हो गया आपका, पाई चार्ट हो गया, तो वो हमारा किस में आएगा, डेटा विजुअलाइजेशन में आएगा। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग का मतलब है कि आपके एरर्स को रिमूव करना है, फिलिंग मिसिंग वैल्यूज़ आपको करनी है। मिसिंग वैल्यू कहीं पे है तो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ आप उसको पैटर्न के बेसिस पर आप उसी वैल्यूज़ को वहाँ पे इनपुट कर पाएँगे, और कुछ रॉन्ग एंट्रीज़ हैं तो उसको भी करेक्ट करेंगे। डेटा पैटर्न्स क्या हैं?
तो पैटर्न्स का मतलब क्या है कि ट्रेंड्स के बेसिस पर हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड के बेस पे करना है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड के बेस पर करना है। तो किसी पैटर्न को फॉलो करने के बाद हम किसी काम को कर रहे हैं, तो वो हमारा डेटा पैटर्न कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन। तो क्या क्या एप्लीकेशंस आपके हैं? तो बिजनेस में हो सकता है, हेल्थ केयर में है, एजुकेशन में है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जब भी हम डेटा को एक्सेस करते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है? आपका रॉ फैक्ट में होता है। लेकिन जब उस डेटा को इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम उसको लाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन होता है फर्दर किसी वर्क में। ठीक है, सिंपली हम डेटा को एक्वायर करके हमने स्टोर कर लिया तो वो हमारे को बहुत बेनिफिशियल नहीं होता। ठीक है। तो डेटा एक्सप्लोरेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, उस रॉ डेटा को हम इम्प्रूव करते हैं और उसको इंफॉर्मेशन में क्रिएट करते हैं जिससे हमें डेटा को यूज हम कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मॉडलिंग। जो आपका नेक्स्ट स्टेप था हमारे जो प्रोजेक्ट साइकिल में था, वो है आपका मॉडलिंग। अब मॉडलिंग क्या होता है? मॉडलिंग आपका होता है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का कोई रिप्रेजेंटेशन है कि इसको इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हमारा एक मॉडल हम क्रिएट करेंगे। उस मॉडल हमारा क्या बताएगा कि आपने जो डेटा को रखा हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग डेटा है हमारा, उसके बेसिस पर हम नई इंफॉर्मेशन कैसे हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है। तो हमें करना क्या है यहाँ पर? नए नए जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, उस ह्यूमन इंटेलिजेंट के बेसिस पर आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो उस बेसिस पर क्या वर्क कर पा रहा है। ठीक है। तो अगर कर पा रहा है तो उसको हम एक तरीके से मॉडल की तरह से हम क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, कुछ आपके पहले से मॉडल्स आपके क्रिएट होते हैं, तो क्या हम उसके बेसिस पर हम अपने जो नए हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या हम उस मॉडल के बेस पर हम नया एआई प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, या हम अपना खुद से नया हम क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका मॉडलिंग का मतलब है कि रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन, जो आपकी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक एआई मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके कुछ आपके मॉडल्स वो हैं आपके एआई में ही हैं। तो एआई है आपका मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, तीन आपके मॉडल्स आप यहाँ पे हम क्रिएट बताएंगे आपको कि कैसे हम एल्गोरिदम्स क्रिएट करेंगे, कैसे हम चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे हम मॉडलिंग में। ठीक है। तो यहाँ पे डेटा के ही बेसिस पे सारे काम होने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एआई है आपका। तो एआई हम लोग देख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो आपके रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म कर रहा है। सिंपली क्या है कि आपकी कोई मशीन जैसे होती तो वो क्या करती है, आपके टास्क जो आपको जो आप रेगुलर बेसिस पे आप टास्क करते हैं, वो सारे आपके टास्क जो हैं वो रिपीटेटिवली आपका काम, कैसे आपका चैट जीपीटी है या कुछ भी है, तो वो क्या कर रहा है, वो आपके डेटा के बेसिस पे ही आपको वैल्यूज को क्रिएट करके आपको इमेज बना के दे रहा है, या आपको नंबर ऑफ आपके एमसीक्यूज आपको जनरेट करके दे रहा है। ठीक है। तो उसके पास डेटा है और उस डेटा से ही आपको सारे सॉल्यूशंस आपको निकाल के प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है आपके कि कॉन्सेप्ट आपको क्या क्या आगे आगे हम पढ़ेंगे, एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है। ठीक है। फिर आपका है रूल बेस्ड अप्रोच आपका है और लर्निंग बेस्ड अप्रोच। तो रूल बेस्ड अप्रोच में क्या होगा आपका कि आप कोई प्रीडिफाइंड रूल आप प्रोवाइड करेंगे और उस रूल के बेसिस पर आपका जब एआई मॉडल क्रिएट होता है तो वो आपका रूल बेस्ड अप्रोच के बेसिस पर आपका एआई मॉडल होता है। लर्निंग बेस्ड अप्रोच पे क्या होता है कि एआई आपका सेल्फ लर्न करेगा अपनी मिस्टेक से, अपनी गलतियों से, और कुछ जो डेटा आपको ने पैटर्न दे रखा है उस डेटा पैटर्न के बेसिस पर वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज डीप लर्निंग। ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि एक एआई इनेबल्ड मशीन होगी जो वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम एल्गोरिदम के थ्रू वो क्या करेगा, कोई रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, कोई वैसा कुछ है, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा और उस वैल्यूज को वो प्रेडिक्ट करेगा कि हाँ इसके बाद ये चीज़ें होगा। तो अपने जो इंटेलिजेंट है वो आपके जस्ट लाइक कंप्यूटर भी आपका है, तो वो क्या कर रहा है, वो आपके जो जो आपने डेटा फिट किया, जो आपने इनपुट दिया है, तो उस इनपुट के बेसिस पर ही वो अपनी आउटपुट वो प्रोवाइड करता है। अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग क्या कर रहा है कि वो भी डेटा को ही एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन डेटा एक्सेप्ट कर रहा है
और उस डेटा के बेसिस पर अगर वो कोई मिस्टेक कर रहा है या कुछ एरर कर रहा है, तो वो फिर से जो हमने प्रीवियस मिस्टेक्स की थी या कुछ हमने वर्क किया था, उस बेसिस पर वो मशीन लर्न करेगी, और लर्न करने के बाद देन आपका जो नेक्स्ट आपका होगा वो आपका और परफेक्ट आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है? तो इसमें मशीन क्या कर रही है, वो ऑटोमेटिकली वो लर्निंग का कॉन्सेप्ट उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेगी, और जब वो अपनी लर्निंग में परफेक्ट हो जाएगी, देन आप एक नया मॉडल आप क्रिएट करोगे जो कि इवेल्युएशन और डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए आपका परफेक्ट होगा। ठीक है? डीप लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मशीन अपनी मिस्टेक्स, अपनी लर्निंग मिस्टेक अब बार बार सीख रही है, फिर आप कर रहे हैं काम, तो डीप लर्निंग में क्या हो रहा है कि आपके इनको इन्होंने क्या किया, बहुत सारा वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइड किया, और फिर वो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा से बेसिस पर वो मशीन ट्रेन की जाती है। ठीक है? तो अब ये आपकी क्या हो रही है कि क्योंकि हमें इनफ डेटा हमें रिक्वायरमेंट था, हम उस डेटा के बेसिस पर आपकी जो मशीन है वो डीप लर्निंग करके अपने आप को परफेक्ट जो प्रोजेक्ट है वो एआई है वो क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक? तो इसमें एडवांस क्या है, आपका डीप लर्निंग है जो कि आपका बहुत ही एडवांस है, फिर आपका मशीन लर्निंग आता है, फिर आपका एआई आता है। ठीक है? तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डीप लर्निंग क्या है, आपका ज़्यादा एडवांस है, फिर आपका मशीन लर्निंग है, फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके? अब यहाँ पे मॉडलिंग को हम देख रहे हैं कि मॉडलिंग का आपका दो में हमने डिवाइड किया। पहले आपका लर्निंग बेस्ड है, फिर आपका रूल बेस्ड है। लर्निंग बेस्ड में हमने पढ़ा मशीन लर्निंग क्या होती है और डीप लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग हमने ये पढ़ा कि वो अपनी गलतियों से सीखता है, उसको डेटा उसको कम मिला है, लेकिन फिर वो बार बार सीख सीख करके वो क्या हो रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है। डीप लर्निंग में क्या हो रहा है कि अब उसको बहुत सारा चीज़ें डेटा पढ़ने को दे दिया गया कि आप ये डेटा है उसको रीड आउट करिए, और उसके बेसिस पर अपने पैटर्न, अपने एल्गोरिदम आप क्रिएट कीजिए, और करने के बाद देन आपको वर्क करना है। ठीक है? रूल बेस में क्या हो गया कि अब यहाँ पे एक ऐसा एआई मॉडल जो कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक पर्टिकुलर रूल्स हमने प्रोवाइड किया कि इस रूल पे ये, इस रूल पे ये, तो उसके बेस पर वो जो आपका एआई मॉडल जनरेट होगा वो आपका रूल बेस्ड अप्रोच के बेसिस पर आपका मॉडल जनरेट हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका रूल बेस आपका हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है व्हाट इज इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या हो गया, ये आपका है प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एनी मॉडल। ठीक है? तो अब आपका जो मॉडल है वो क्रिएट आपका हो चुका है, लेकिन अब उसे क्या करना है, हमें टेक्निकली उसको चेक करना है कि क्या वो एक्यूरेट आंसर आपको दे रहा है। जो हमने डेटा सेट हमने वहाँ पे उसको फीड आउट किया था, उस फीड आउट करने के बाद जो हमारा मॉडल क्रिएट होकर के आया है, क्या वो इवेल्युएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है? तो इवैल्यूएशन के प्रोसेस में हमें चेक करना होता है कि आपका जो मॉडल क्रिएट हुआ है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, या अगर कोई मिस्टेक है तो हमें फिर से आपके डेटा में हमें चेक करना पड़ेगा। ओके? नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर डिप्लॉयमेंट। एक सेकेंड। डिप्लॉयमेंट में क्या होगा, आपका जो आपकी अ, जो मॉडल है हमारा उसे एक्चुअल रियल वर्ल्ड में हमें स्टैब्लिश करना है या वर्क के लिए हमें सेंड करना है, तो हमें वहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब डिप्लॉय करने में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, टेस्ट करना है, वैलिडेट करना है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन, अलग अलग मॉडल्स हैं तो उसे इंटीग्रेट भी करना है। मॉनिटर एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिप्लॉयड मॉडल, और फाइनली हमें जो डिप्लॉयड मॉडल हमने किया हुआ है उसको हमें मॉनिटर भी करते रहना है कि ऐसा तो नहीं कि हमारा एआई जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया वो कहीं कोई मिस्टेक कर रहा हो। ठीक है? इन चीज़ों को भी हमें लगातार मॉनिटर करते रहना है। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी आपकी चीज़ें थी। इसको हमें एआई प्रोजेक्ट के सब साइकिल में हमने कंप्लीट किया है। आज का जो टॉपिक था उसमें पूरा आपको कंप्लीट एआई प्रोजेक्ट का साइकिल की ब्रीफ की पूरी तरह से आपको डिटेल आपको मिल जाएगी। कहीं आपको कोई मिस्टेक आपको लग रही है या कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग।